हेलो दोस्तों, आपका दोस्त हरेंद्र सिंह तोमर स्वागत कर रहा है एग्जामशाला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज फिर एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। नोटिफिकेशन थोड़ा सा लेंदी है, इसीलिए मैं ये नोटिफिकेशन आपको वॉइस ओवर के साथ बना रहा हूँ। सबसे पहले तो समझना है वैकेंसीज़ का नाम क्या है। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में ये फुली गवर्नमेंट और ऑन्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इसने अपने असिस्टेंट मैनेजर यानी ग्रेड ए की वैकेंसी निकाल दी है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विसेज के लिए असिस्टेंट मैनेजर की जॉब है और इस मैनेजर की जॉब के लिए जो फॉर्म फिलिंग शुरू होंगे वो होंगे 2 सितंबर से लेकर 23 सितंबर पर। अब देखो, डिटेल में जानना है, जो लोग बच्चे बीबीए पास हों, बीसीए पास हों, बीएससी आईटी, बीएससी सीएस किए हों या जिनके पास जनरल डिग्री हो, उनके लिए ये सारी वैकेंसीज हैं। और इसके हम इस चीज़ को शुरुआत करने से पहले एक बात बता देते हैं। इसका मिनिमम सैलरी जो पैकेज है वो कम से कम आपको 80,000 रुपया मिनिमम पर मंथ सैलरी आपको मिलेगी ही मिलेगी, इतनी सैलरी, क्योंकि ये रेगुलेटरी बॉडी का एग्जामिनेशन है। रेगुलेटरी बॉडी हमेशा सैलरी काफ़ी अच्छी देती है। अब हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो प्री एग्जामिनेशन होगा जो इसका 16 अक्टूबर को होगा, क्योंकि मैंने आपको फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट तो बता दी है। 16 अक्टूबर टेंटेटिव डेट है, उसके बाद आगे पीछे भी हो सकता है। फिर वो मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू राउंड होगा, क्योंकि ये स्केल 1 यानी ग्रेड ए की जॉब है। अब देखो, जॉब किस प्रकार से आई है मैं वो बताता हूँ। टेबल 1 में हम समझते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी एंड रिजर्वेशन, मतलब हम कंप्लीट वैकेंसीज के बारे में जानते हैं। ये जो जनरल लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है ऐसी वैकेंसी जिसमें कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, किसी स्पेसिफिक डिग्री की जरूरत नहीं है इसमें। तो यहाँ पर आपको जनरल कैटेगरी मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के 31, फिर आपको एस टी का 11 दिख रहा होगा, SC का 9 दिख रहा होगा, ST का, OBC का 18 दिख रहा होगा, EWS का 8 दिख रहा होगा, 77 टोटल वैकेंसी दिख रही होंगी। ऐसे ही देखो, कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वैकेंसी दूसरे नंबर पर दिख रही है आपको। फिर उसके बाद फाइनेंस की वैकेंसीज आपको दिख रही है। और उसके बाद देखो, ये सारी वैकेंसीज आपको धीरे धीरे नजर आ रही होगी मेरे साथ। कंप्यूटर सेक्रेटरी हो गया, कंपनी सेक्रेटरी हो गया, आपका सिविल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हो गया, जियो इन्फॉर्मेटिक हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, स्टैटिक हो गया, मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया। टोटल 150 वैकेंसी है। आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसीलिए नहीं है क्योंकि देखो, इसमें हमेशा ना वैकेंसीज, ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठाइए आप, हमेशा वैकेंसीज नहीं आती हैं। ये कभी कभार वैकेंसीज आती हैं और बहुत कम बच्चों को ये बातें पता चलती हैं कि वैकेंसीज कब आती है इसके बारे में। तो आपको एग्जामशाला ये अपडेट दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब जानेंगे हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा। रिजर्वेशन कैटेगरी तो सेम रहती है जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है उनके लिए, कि ब्लाइंड के लिए कौन सा होगा, हैंडीकैप के लिए केवल 7 वैकेंसीज इसमें अवेलेबल हैं, तो उनकी सारा कैटेगरी यहाँ पर गाइडलाइन दे रखी है। प्रॉपर ये नोटिफिकेशन नाबार्ड ने खुद रिलीज़ किया और मैंने उन्हीं की वेबसाइट से निकाला हुआ है। बगल में आपको एग्जामशाला की वेबसाइट ओपन दिख रही होगी, वहाँ से हम लोगों ने चीज़ों को लेकर चला है। ठीक है, अब आपको मैं पूरा एकदम एक एक चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन समझना है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो जो जनरल कैटेगरी, जो जनरल एग्जामिनेशन है उनके लिए जो बच्चे फॉर्म भरेंगे उनको कम से कम अपनी बैचलर डिग्री में 60% मार्क्स होना जरूरी है। ST SC के लिए देखो अलग दे रखा है। यहाँ पर आ जाओगे PWD के, जो मतलब फिजिकल हैंडीकैप बच्चे होते हैं, उनका अलग दे रखा है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप जनरल नॉर्मल कैटेगरी के बच्चे हैं और जनरल का फॉर्म भरना चाहते हैं, जनरल इन द सेंस जो नाबार्ड ने असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट जनरल के लिए निकाली है, उसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो 60% आपका इसमें होना जरूरी है ग्रेजुएशन में। अगर आपके पास कोई कंप्यूटर डिग्री है तो उसमें भी 60% होना जरूरी है, जैसे कंप्यूटर साइंस की कोई डिग्री हो, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT की कोई डिग्री हो, या कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे BCA का कोई प्रोग्राम है, तो भी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने कोई BBA फाइनेंस से कर रखा हो, या BBA के बाद हो सकता है किसी ने BMS कर रखा हो, किसी ने हो सकता है BBA के बाद MBA कर रखा हो, पर यहाँ पर 60% ग्रेजुएशन में कंपलसरी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे BBA और BMS दोनों का दिया है। लेकिन उनका जो स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, वो स्पेसिफिकेशन होना चाहिए किसमें, वो होना चाहिए आपका फाइनेंस और बैंकिंग में। क्लियर? चलिए और जानते हैं। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आपके पास कोई PG डिप्लोमा होना चाहिए, मैनेजमेंट या डिप्लोमा के उसके रिलेटेड है, फाइनेंस के रिलेटेड है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी जान लेते हैं हम लोग कि बैचलर फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की कोई डिग्री आपके पास होना चाहिए। वो सारा क्राइटेरिया यहाँ पर दिख रहा है। कंपनी सेक्रेटरी के लिए आपको पता है कि CS के लिए चाहिए, जो ICSC द्वारा अप्रूव्ड बच्चा हो, जिसने बैचलर डिग्री की हो यानी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, जो जिसकी किसी मेंबरशिप हो, जिसके पास ICSC की मेंबरशिप हो। सिविल इंजीनियरिंग का कोई बच्चा होगा तो सिविल इंजीनियर की पोस्ट के लिए भर पाएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होगा तो इलेक्ट्रिकल के लिए, जियो इन्फॉर्मेटिक का होगा तो BTech किया हो या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया हो या BSc की कोई डिग्री किया हो जियो इन्फॉर्मेटिक में, तो वो भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएगा। खास बात यह है कि डिग्री में चाहिए 60%। फॉरेस्ट्री के लिए कोई उसके पास फॉरेस्ट्री डिग्री हो, और यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग लिए उसकी बैचलर फूड प्रोसेसिंग में होना चाहिए या फूड टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। स्टैटिक्स की बात करेंगे हम लोग तो यहाँ बैचलर डिग्री इन स्टैटिक्स हो, मतलब कोई BCom कर रखा हो पर उसका डिग्री का जो स्पेसिफिकेशन हो वो स्टैटिक्स के अंदर हो, तो वो भी यहाँ पर कर पाएगा।
मास कम्युनिकेशन या फिर कह सकते हैं मीडिया स्पेशलाइजेशन या जर्नलिज्म का कोई कोर्स कर रखा हो तो जर्नलिज्म की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। देखो इतनी सारी वैकेंसीज इसके अंदर दे रखी, और करके वो लिखा है कि अगर आपके पास मास कम्युनिकेशन की डिग्री नहीं है तो फिर आप कौन सा डिग्री ले सकते हैं उसकी जगह पर वो पूरा दे रखा है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर मार्क्स को कैसे एग्रीग्रेशन करेंगे उसके बारे में दे रखा है, क्या स्किल्स होना चाहिए, उसका क्या नेचर होना चाहिए, वो सब नेचर प्रोफाइल के बारे में दे रखा है। पर इतना बात समझ लीजिए, जिस भी प्रोफाइल के लिए आप स्पेसिफिकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर आपका हर एक चीज़ का प्रॉपर स्पेसिफिकेशन रहेगा, प्रॉपर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। अब दिस कैंडिडेट मस्ट बी, या जो उम्र है वो होना चाहिए, एज क्राइटेरिया जो है वो 21 साल से 30 साल होना चाहिए। ये 9/1/2023 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। बच्चा जो है वो ना तो 1993 के पहले जन्म होना चाहिए ना, एक मतलब कुल मिला के उनका सीधा कहने का मतलब है आप 21 साल से 30 साल के बीच के रहोगे, या फिर 30 साल चल रहा होगा, 21 साल रनिंग होगा तो भी आप फॉर्म भर पाओ। 21 साल कंप्लीट हो गया होगा और 30 रनिंग होगा तो आप ये फॉर्म कर पाओगे। फिर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो 3 साल ओबीसी के लिए है, 5 साल ST SC के लिए है, 10 साल आपके PWD जनरल कैटेगरी के लिए है, तो वो आपको नहीं समझना है। अब समझते हैं ये कैटेगरी, और जिनका हो उनको समझना है। जनरल जो बच्चे होंगे उनके लिए क्राइटेरिया नहीं फॉलो करना है। अब एग्जामिनेशन की बात करते हो, मैंने बताया प्री है, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू है। अच्छा, प्री एग्जामिनेशन में क्या आता है, तो देखो आपको सबसे पहले रीजनिंग दिख रहा होगा, इंग्लिश दिख रहा होगा, कंप्यूटर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दिख रहा होगा, डिसीजन मेकिंग दिख रहा होगा, जनरल अवेयरनेस दिख रहा होगा, इकोनॉमिक सोशल इशूज दिख रहे होंगे, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट एंड एम्फेसिस दिख रहा होगा। देखो अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें, ये जो 3 पोर्शन आपको दिख रहे हैं ये कुल मिला के वो पोर्शन है जो इकोनॉमिक्स में आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ जनरल अवेयरनेस भी इकोनॉमिक्स का ही पोर्शन होता है। जो RBI ग्रेड बी असिस्टेंट की पहले से तैयारी कर रहे होंगे उनको बड़ी यहाँ पर हेल्प मिल जाएगी। डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखेंगे तो करंट अफेयर से और डिसीजन मेकिंग के जनरल क्वेश्चंस आते हैं, वो लॉजिकल पे भी डिपेंड होते हैं, उनके बारे में बात हो रही है। तो कुल मिला के आप ये सब्जेक्ट तो ऑलरेडी पढ़ रहे थे, एक सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे, तो आप अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे 1-2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट तो आपको कॉमन मिलेंगे। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होती है, आप RRB RBI के लिए नाबार्ड के लिए तैयार कर रहे होंगे तो कंप्यूटर का बेसिक फंडामेंटल्स हो गए, मेमोरीज हो गई, है ना। मेमोरीज के साथ साथ आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, OSI मॉडल हो गया, उनकी लेयर्स हो गई, उनके छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो अगर इन सब के लिए आपको प्रिपेयर करना है ये सारे सब्जेक्ट के लिए, तो आप एग्जामशाला में, मेरा नाम हरिंद्र सिंह तोमर है, मेरे साथ कर सकते हैं। मैं इकोनॉमिक्स में UPSC के अंदर जो अब अपना इकोनॉमिक्स है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट लेता हूँ, तो यहाँ से मैं आपको ये सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर करा सकता हूँ। बाकी एग्जामशाला की टीम इसको तो बेहतरीन तरीके से पहले से कराती रही है इन सारे सब्जेक्ट को। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे ये आपको पता चल गया होगा। फिर मेंस का स्पेसिफिकेशन कैसा है, मेंस में जो जनरल की वैकेंसी रहेगी, जनरल मतलब जो नॉर्मल वैकेंसी असिस्टेंट मैनेजर की है, जिनका छोटा और बैंकिंग वर्क ही है, कोई स्पेशलाइजेशन वर्क नहीं है, केवल बैंकिंग वर्क है, फाइल मैनेजमेंट का जिनका वर्क है, या कह सकते हैं जिनका बड़े बड़े कह सकते हैं जो रेवेन्यू आ रहे हैं या CSR एक्टिविटीज़ हो रही हैं या किसी कंपनी को कोई फंड दे रहा है, तो उनका जो डेटा मैनेजमेंट का काम होगा वो आपका रहेगा। वो भी डेटा मैनेजमेंट फिजिकल फॉर्म में आपके पास रहेगा। जो भी IT की फॉर्म में रहेगा वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला बंदा बैकग्राउंड का संभालेगा, आपको फ्रंट एंड का काम संभालना है। तो देखो यहाँ पर जनरल इंग्लिश का एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होगा वो टाइपिंग के थ्रू होगा, मतलब आपको कीबोर्ड से लिखना पड़ेगा। उसके साथ साथ एक बात समझ लीजिएगा, ये 100 मार्क्स का रहेगा, आपको 90 मिनट मिलेंगे। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रहेंगे, आपको आराम से उन 3 क्वेश्चन के बारे में लिखना है। फिर देखो यहाँ पर इकोनॉमिक एंड सोशल इशू एंड एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, कुल मिला के बात यहाँ पर है कि आपको चाहे रमेश सिंह की बुक करो, चाहे आप वर्मा जी की बुक कहो, चाहे आप किसी भी प्रकाशन की बुक कहो, उसमें 2 पोर्शन आते हैं। एक आता है इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़ और दूसरा आता है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये दोनों बुक आपको बहुत बारीकी से पढ़ने पड़ेंगे और उनके बहुत सारे बारीकी वाले क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। जो मैंने बोला है कि UPSC के अंदर मैं पढ़ाता हूँ वहाँ से आपको मिल जाएगा। चाहे आपको हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करनी हो, रूरल डेवलपमेंट की बात करनी हो, रूरल डेवलपमेंट के साथ साथ इंडिया में कैसे प्लानिंग इकोनॉमी ग्रोथ हुई, अनप्लान्ड इकोनॉमी कैसे आई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्लानिंग कैसे आई, फेडरलिज्म कैसे भारत में, वो सब कुछ यहाँ से आप हमारे साथ इकोनॉमिक्स में पढ़ पाओगे और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में पढ़ पाओगे। जैसे इंडिया में प्राइम मूविंग फोर्स कब आया और प्राइम मूविंग फोर्स में एग्रीकल्चर को क्यों लिया गया, क्यों नहीं लिया गया, इंडस्ट्रीज़ को क्यों लिया गया, जबकि मांग जियोंग और डेंग जियांगपिंग जो चाइना के लोग थे इन्होंने सबसे पहले एग्रीकल्चर को क्यों फोकस किया। इससे रिलेटेड आपके मेंस में राइटिंग के जो टेस्ट रहेंगे वो आएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होगे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपको कीबोर्ड के थ्रू लिखना पड़ेगा। हिंदी या इंग्लिश मीडियम में आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स रहेंगे, 90 मिनट रहेंगे, 6 क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें सारा डिटेल आपको दे रखा। फिर इसके बाद आपका जो बच्चे पोस्ट किसी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन के लिए, जैसे IT के लिए जा रहा है, फाइनेंस के लिए जा रहा है, जर्नलिज्म के लिए जा रहा है, तो उनका पहला पेपर तो सेम रहेगा, दूसरे पेपर में उनके ही सब्जेक्ट का क्वेश्चन होगा, मतलब स्ट्रीम बेस्ड क्वेश्चन होगा। एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पर, जर्नलिज्म की भाषा का एक क्वेश्चन लेता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, कोई जर्नलिज्म का कोई TV चैनल का या कोई पॉलिटिकल इशूज़ आपको दे दिया गया, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चन राइट करना पड़ेगा और अपने बारे में बताना पड़ेगा। मैं फाइनेंस की दुनिया के बात ले लेता हूँ कि फॉर एन एग्जाम्पल वहाँ पर पूछ लिया कि बेड NPA को कैसे रिकवर करती है बैंक, उसके बारे में बताइए, तो आपको उसके बारे में बताना है। पिच डेक
क्या होता है उसको डिफाइन करिए, वो बताना है आपको। या फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन आईटी से रिलेटेड ऐसे आ सकता है कि भाई बताइए कि क्लाउड मेमोरी कैसे काम करती है, इनक्रिप्टिंग एंड डिक्रिप्टिंग क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम कर रही है, स्क्रिप्टिंग क्या होता है, डेटा साइंस क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, उसके बारे में, उसकी हैशटैग, उसकी फाइल्स, उसकी कह सकते हैं बैकएंड फाइल, उसके बारे में डिटेल में यहाँ पर पूछेंगे। मतलब इस सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे से आपको कैरी करके चलना पड़ेगा। फिर आपको 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा और इस तरीके से आपका प्री मेंस इंटरव्यू के बिहाफ पर आपका सिलेक्शन होगा। प्री क्वालिफाइंग नेचर है, मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जोड़ेंगे और आपका एग्जाम आप क्रैक कर पाएंगे। तो ये डिटेल थी जो मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दी है। सिलेबस भी आपके साथ मैंने पूर्णतः डिस्कस किया है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म में देखो यहाँ पर देख कर आप कैसे आप पॉवर्टी को मेजर करेंगे, कैसे आप नेशनल इनकम की बात करेंगे, कैसे देखो इन्फ्लेशन की बात करेंगे, कैसे प्राइवेटाइजेशन इंडिया में, एलपीजी रिफॉर्म कब आया, 1991 में क्यों आए, वहाँ पर 1990 में क्या ऐसा हुआ था, 1960 से 90 में जो हमारे 4 कह सकते हैं एशियन टाइगर देखे गए थे, जिनमें था हांगकॉन्ग था, ताइवान था। तो ये जो कंट्रीज़ थी, 4 कंट्रीज़ थी, इन कंट्री ने कैसे रिफॉर्म किया। फिर वर्ल्ड बैंक ने और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, IMF ने कैसे सोशल इकोनॉमी को डेवलप कराया। और साथ ही साथ वहाँ पर US के अंदर जो जितनी सारी कॉन्फ्रेंसेज हुई, जिनको हम लोग सेंटियागो कॉन्फ्रेंस कहते हैं या बीजिंग कॉन्फ्रेंस कहते हैं या वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस कहते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। वो हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर। ये सब चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई हैं। एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन होंगे कि सॉइल एंड वाटर कंजम्पशन क्या है, कंजर्वेशन क्या है, इरीगेशन के लिए सबसे पहले टेल्सी वैली अथॉरिटी ने क्या किया था, फिर इंडिया में दामोदर वैली प्लांट कब बना, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चन आएंगे, फिशिंग के लिए कैसे आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, नेपकॉन्स क्या है, नेपकॉन्स के बारे में डिफाइन करिए, नेप किसान के बारे में, नेग एग्रीकल्चर नेक्स्ट नेब जो समृद्धि योजना होती है उसके बारे में बताइए। मतलब ऐसे तमाम क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे और ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से होंगे। तो यहाँ तक मैंने आपको खूब सारा डिटेल में बता दिया। फिर आपको फॉर्म फिलिंग के लिए आपको नाबार्ड की वेबसाइट पर जा सकते हैं, एग्जामशाला की वेबसाइट पर जा सकते हैं, जहाँ पर भी आपको बेस्ट ऑप्शन मिले वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई के लिए किस किस स्टेट में है वो एग्जामिनेशन की यहाँ पर दे रखे हैं कि यहाँ पर देखिए, अगर जो भी स्टेट आपका है वो स्टेट आप सेलेक्ट कर सकते हो, वहाँ पर एग्जामिनेशन दे सकते हैं। पर मेंस वहाँ के रीजन में आएगा। देख लो यहाँ पर जैसे आपने गुजरात में भरा तो गांधीनगर में या फिर अहमदाबाद में आप इसको पा सकते हैं मेन सेंटर के लिए। प्री सेंटर आपके डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा, पर मेंस आपको अब डिस्ट्रिक्ट के बाहर देने जाना पड़ेगा। ये सारी फी स्ट्रक्चर है कि भैया अगर आप ST/SC कैटेगरी है कोई पैसा नहीं लगने वाला है यहाँ पर। इंटरमीडिएट जो चार्जेज होते हैं, जो जैसे इंटरनेट हैंडलिंग के चार्जेस होते हैं वो लगेंगे यहाँ पर 650 रुपया फॉर ऑल कैटेगरी के बच्चों के लिए, मतलब OBC हो गया, EWS कैटेगरी का बच्चा हो गया, जनरल कैटेगरी का बच्चा हो गया, उसको 800 रुपया में फॉर्म फिल करने का यहाँ से मौका मिलेगा। ठीक है ना। तो फॉर्म फिल की जो फीस है वो 800 रुपया है और आपको लास्ट डेट मैंने 23 तारीख बता दी है। ठीक है ना। फिर इसमें जो फोटो स्कैन और तमाम जो छोटी छोटी गाइडलाइंस होती हैं वो आपको फॉलो करनी है और उसके हिसाब से आप फाइनल फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो पेमेंट वगैरह करने के बाद आप अगर तैयार हो जाते हैं कि आपको फॉर्म फिल कर दिया है आपने और आप तैयार हैं कि आप एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं, तो एग्जामशाला आ जाएं। हम आपके 4-5 से एग्जामिनेशंस तो करा ही देंगे। ठीक है ना। जैसे कि मैंने बताया आपको इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स रिलेटेड आपका पेपर कंप्लीट हमारी तरफ से, एग्रीकल्चर जो सोशल इश्यूज़ और एग्रीकल्चर है वो मैं कवर करा दूंगा और आपको सारे एग्जामिनेशंस के लिए मैं प्रिपेयर करा ही दूंगा यहाँ से। मतलब मैं नहीं, मेरी पूरी टीम है एक जो इस पर बहुत अच्छे से काम कर रही है। सुबह 7 बजे का करंट अफेयर भी आप लोग देख पा रहे होंगे एग्जामशाला के साथ। तो इस तरीके का रहा ये नोटिफिकेशन। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नाबार्ड की बहुत प्यारी वैकेंसी है, मैं सबको अभी से शुभकामना देता हूँ जितने लोग इसमें फॉर्म भरेंगे, और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें अप्लाई करें क्योंकि देखो मौका बार बार नहीं मिलता है। बहुत अच्छी वैकेंसीज है, प्लीज़ अप्लाई करिएगा। और जो वैकेंसीज आप लोगों के लिए हैं, एटलीस्ट उन वैकेंसीज में जैसे ये वाली वैकेंसीज आपके लिए खास तौर पर रहेगी, ये भर दीजिएगा। जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो स्टैटिक्स का फॉर्म भर सकते हैं, जो फाइनेंस वाले बच्चे हो ये इसका फॉर्म भर दें। फॉर्म जरूर फिल करिएगा और फिर कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आपका हमेशा मोस्ट वेलकम रहेगा। थैंक यू सो मच। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच। मैं हरेंद्र सिंह तोमर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।